चलिए आप तमाम बच्चों को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग, मेनी मेनी गुड मॉर्निंग्स। चलिए आज से मैं ग्रामर में टेंस या उसी को आप कहते हैं टाइम एंड टेंस स्टार्ट करने जा रहा हूं अभी तुरंत आपके सामने। देख लो, इसके पहले मैंने वीडियोज डाला थ्योरी ऑफ वर्ब, जिसमें लगभग 2 वीडियोज मेरे गए हैं, और उसके मैंने दिया कि थ्योरी ऑफ वॉइस, कंसेप्ट ऑफ वॉइस। अब फिर कंसेप्ट ऑफ वॉइस पर आधारित ही मैंने एक प्रैक्टिस दिया, 1 घंटा कुछ वीडियोज होगा, ऐसे कुछ करके कुछ मिनट का है। ये सारे वीडियो 4-5 वीडियो जो पीछे मेरा गया है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, चूँकि मैं टेंस को पढ़ने से पहले मैं उस थ्योरी को लाना मेरे लिए बहुत आवश्यक था, इसलिए मैं उसको ले आया हूँ। और अब उसकी मदद से हम टेंस को आगे बढ़ाएंगे। और आज आप टेंस को लो, आज टेंस पर चर्चा हम करने जा रहे हैं। व्हाट इज टेंस एंड और व्हाट इज टाइम एंड टेंस। टेंस क्या है या टाइम एंड टेंस क्या है, आइए इस पर मैं कुछ इंट्रोडक्शन चर्चा में कर रहा हूं, इसको देखो बहुत अच्छे से। सबसे पहले आप टेंस का डेफिनेशन मैं बोर्ड पे लिख दिया हूं, आप देख लो कि टेंस किसे कहते हैं। उसका डेफिनेशन मैंने दिया है कि द स्टडी ऑफ पोजीशन ऑफ अ वर्ब, उसी वर्ब को आप वर्क भी कह सकते हैं, destined by time is called tense। फिर मैं पढ़ देता हूं, the study of position of a verb destined by time is called tense। मतलब ये हुआ कि समय के द्वारा निर्धारित या सुनिश्चित की गई क्रिया की स्थिति का अध्ययन ही टेंस कहलाता है। मीन्स कि समय के द्वारा निर्धारित सुनिश्चित किया गया जो काम की सुनिश्चित की गई जो काम की स्थिति होती है, काम का जो पोजीशन होता है, वर्ब का जो पोजीशन होता है, उसे ही टेंस कहते हैं। इसका मतलब होता है किसी भी वर्ब यानी किसी काम की स्थिति क्या होगी, उसका पोजीशन क्या होगा, तो उसको निर्धारित कौन करता है, ये टाइम निर्धारित करता है। और समय के द्वारा निर्धारित किया गया या सुनिश्चित की गई जो स्थिति होती है, उसी को आप टेंस कहते हैं। आइए मैं इसको विस्तार से बता रहा हूँ आपको, स्थिति क्या होती है, सुनिश्चित कैसे किया जाता है, इसी चर्चा मैं कर रहा हूँ। अब यहाँ देखिए, या इसी के बदले में छोटा सा एक डेफिनेशन दिया भाई कि द पोजीशन ऑफ वर्ब लेड बाय टाइम इज कॉल्ड टेंस, कि समय के द्वारा, ये भीतरी है और ये डेस्टाइन्ड बाय भीतरी है। आप देख लो, मेरा पीछे वीडियो में दे चुका हूँ इसको। चलिए, तो ये लेड भीतरी है, समय के द्वारा नेतृत्व किया गया वर्ब की स्थिति, नेतृत्व की गई क्रिया की स्थिति ही टेंस कहलाता है। यानी वर्ब का नेतृत्व कौन करता है, समय करता है। समय हीरो होता है किसी भी क्रिया का, कौन सी क्रिया किस स्थिति में होगी, उसका पोजीशन क्या होगा, ये समय के द्वारा निर्धारित किया जाता है, समय के द्वारा नेतृत्व किया जाता है। ये दोनों परिभाषा सब क्लियर है भाई, मैं क्लियर करने जा रहा हूं, आप डेफिनेशन सिर्फ देख लो। या और भी तीसरा डेफिनेशन, द फॉर्म रूप, द फॉर्म ऑफ अ वर्ब, किसी वर्ब या किसी काम की, वही वर्ब को लोग टेंस में वर्क, बार बार वर्क की चर्चा होती रहती है, इसलिए वर्क मीन्स वर्ब समझेंगे आप। मैं वर्ब बोल रहा हूँ, आप वर्क भी समझेंगे, इसलिए मैं ब्रैकेट में वर्क कर दिया हूँ, वर्ब को ही वर्क बोला जाता है। अब देखिए, द फॉर्म ऑफ अ वर्ब चेंज्ड अकॉर्डिंग टू टाइम इज कॉल्ड टेंस। मतलब समय के अनुसार परिवर्तित वर्ब के रूप ही टेंस कहलाता है। माने समय के अनुसार यानी वर्ब के रूप को हम परिवर्तित करते हैं यानी बदलते हैं, तो समय के अनुसार वर्ब के बदले हुए इसी रूप को आप टेंस कहते हैं। अब चलिए 3 बातें आई हैं सामने में कि समय के द्वारा वर्ब को सुनिश्चित किया जाता है, तो वर्ब की स्थिति को सुनिश्चित किया जाता है, इसीलिए समय के द्वारा
सुनिश्चित की गई भर्व की स्थिति, भर्व के का पोजीशन का ही अध्ययन टेंस कहता है। दो बातें उभर के इस परिभाषा से आई कि भर्व पर समय का प्रभाव होता है, भर्व पर समय का दबाव होता है। भर्व की स्थिति क्या होगी, भर्व खुद निर्णय नहीं ले सकता है, बल्कि उसका निर्णय समय लेता है। आप क्लियर हो गया कि समय ही हावी होता है वर्क पे और समय निर्णय लेता है। तो चलिए ये परिभाषा हुई, अब कैसे क्या होता है आइए हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। आप देखो इसकी परिभाषा को मैं क्लियर कर रहा हूँ, ये इंट्रोडक्शन अच्छा से समझ लो क्या चीज़ है टेंस, टेंस है क्या, हम इसको आगे आपको चर्चा कर रहे हैं। देखिए होता है क्या, हम मानव हैं और मानव के साथ साथ इस धरती पर असंख्य चीज़ें होती हैं, इस ब्रह्मांड में असंख्य चीज़ें होती हैं। सभी इस ब्रह्मांड में जो सजीव हो जीते हैं, जो निर्जीव है, जो नॉन लिविंग हैं, वो भी इस दुनिया के समानांतर सारी चीज़ें चल रही हैं। तो देखिए इस मेरा थॉट है कि इस ब्रह्मांड में जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें काम कर रही हैं, सारी चीज़ें, चाहे वो मोशनलेस वर्क हो या मोशनफुल वर्क हो। चूँकि आप हर चीज़ को जिस चीज़ को उठाइए उसको उठा करके एक सेंटेंस बना सकते हैं, उसके साथ एक वर्ब जोड़ सकते हैं, और वर्ब जब ये किसी चीज़ के लिए आप लेंगे तो निसंदेह उस चीज़ को किसी काम के साथ आप जोड़ेंगे, ऐसा होता है। तो चलिए अब मैं अपनी बात करता हूँ, हम लोग अपनी बात करते हैं। हम मानव हैं और इस धरती पर हम सब जीते हैं और इस धरती पर वेरियस टाइप्स ऑफ वर्क करते हैं, अनेक प्रकार के काम करते हैं। और आप जब काम करते हैं तो ठीक इसके समानांतर आपका समय भी चलता रहता है। आप ये बताइए हमको कि क्या इस आपका ऐसा कोई काम है जो काम किसी भी कोई एक पल के लिए भी इस समय से अलग हो जाए? क्या ऐसा है? ऐसा नहीं हो सकता है। यानी कि जहाँ काम है वहाँ समय है। एक पल के लिए भी लिटिल बिट ऑफ टाइम से आप अलग नहीं हो सकते हैं, ये चीज़ है। तो इसीलिए जहाँ काम है वहाँ समय रहता है, और ये इतना समय और काम के बीच इतना ज़्यादा संबंध होता है कि यह कोई आवश्यक हमें नहीं होता कि काम के साथ साथ हमें हमेशा समय का उल्लेख हम करते रहें। होता है क्या, इस समय के प्रभाव से भर्व के चेहरे बदलते रहते हैं, भर्व का चेहरा बदलता रहता है, और भर्व के जो चेहरे बदलते हैं उस चेहरे को देख के हम कह सकते हैं कि यह अपने चेहरे को देख के समय सुनिश्चित कर लेते हैं कि यह काम अमुक समय का है। अब समझ लीजिए काम पर समय का कितना प्रभाव होता है, क्योंकि भर्व के चेहरे समय के अनुसार बदलते हैं। अब आइए मैं एक एग्जांपल देता हूं, जैसा देख लीजिए। अगर एक वर्ब है टू गो, आप उठाइए टू गो, ये नो टेंस है, कोई भी टेंस नहीं है, ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। आप इसी की मदद से लिखते हैं, आप ही इज गोइंग टू स्कूल, आपने एक सेंटेंस लिख दिया। फिर आप लिखते हैं ही वॉज गोइंग टू स्कूल, ही वॉज गोइंग टू स्कूल, आपने एक सेंटेंस लिखा। फिर हम तीसरा लिख रहे हैं कि ही विल गो टू स्कूल। अब देख लीजिए ये होता है। इसीलिए जैसे ही इज गोइंग, वह स्कूल जा रहा है आपने बोला जा रहा। अब देखिए जैसे देखिए वह स्कूल जा रहा, अब यहां दीजिए अगर आप है दे दिए तो वह स्कूल जा रहा है, ये स्वाभाविक हम लोग का नेचर है। इसका मतलब काम अभी हो रहा है ना, वर्तमान समय में काम हो रहा है। यह काम आपका वर्तमान समय का अभी का है, क्योंकि वर्ब का जो चेहरे में ये है लगा हुआ है ये स्पष्ट करता है कि ये वर्तमान समय का। इसका मतलब वर्तमान समय जो है अपने वर्तमान रूप को है हूँ से व्यक्त किए जाते हैं। है हूँ जब रहेगा इसका मतलब होता है कि यह वर्तमान समय के काम को संकेत करता है। इसी में आप वह स्कूल जा रहा था, इसी में अगर आप था लगा देते हैं इसका मतलब होता है कि वह काम बीता हुआ समय में था जब स्कूल वो जा रहा था, बीता हुआ समय का था। यानी बीते हुए समय को अगर वर्ब के चेहरे में
था, थे, थी लगा दीजिए तो आपको यह काम बीते हुए समय का दिखने लगेगा, जान पड़ने लगेगा। मतलब यह काम बीते हुए समय का था, जबकि कोई समय इसमें उल्लेख नहीं है, इसमें कोई समय उल्लेख नहीं है, इसमें कोई समय नहीं कि दिस टाइम, नाउ, प्रेजेंटली, ऐसा कुछ भी नहीं। इसमें नहीं कि लास्ट डे, प्रीवियस डे, ऐसा भी कुछ नहीं है। सिर्फ वर्ब का आपने चेहरा आप देखा बदला और फिर आपने लिख दिया कि वह स्कूल जाएगा। अब देख लीजिए, वह स्कूल जाएगा, गा लग गया, इसमें जाना में गा लग गया, तो गागेगी लग गया। तो इसका मतलब हम जान जाते हैं कि वह काम आने वाले समय में होगा, अभी हो नहीं रहा है। बस यही चीज़ है टेंस, माने कि समय के अनुसार वर्ब का चेहरा बदल जाता है, यानी वर्ब अपना चेहरा बदल लेता है समय के प्रभाव से। और तो वर्ब का जो ये चेहरा है, यही बदला हुआ जो चेहरा वर्ब का होता है, यही टेंस कहलाता है। टेंस का कहलाता है, कहने का मतलब ये प्रेजेंट टेंस कहते हैं, पास्ट टेंस कहते हैं और ये फ्यूचर टेंस कहते हैं। अब जान लीजिए ये अब क्या है टेंस, मैं थोड़ा सा इसको स्पष्ट अब करता हूँ इसको। आपने ये जाना कि समय के वर्ब के चेहरे को बदलने का मालिक वर्ब ये समय होता है, वर्ब के चेहरे को बदलने का मालिक समय होता है। वर्ब का चेहरा ही तय कर देगा कि यह किस समय का काम है, समय उपस्थित सेंटेंस में हो या न हो। चलिए ये बात है। अब अगली बात, रहस्य क्या है टेंस का, उस रहस्य को जस्ट ट्राई टू नो द सेक्रेसी ऑफ टेंस विद भुवन जी। भुवन जी आपको अभी टेंस के रहस्य को बताने जा रहा है। एक्चुअली टेंस क्या है, आपने इसको कहा कि यह किस टेंस का वर्ब है भाई, तो आपने कहा प्रेजेंट टेंस, मतलब प्रेजेंट टाइम का यह वर्ब, या को पास्ट टेंस यानी पास्ट टाइम का ये वर्क, पास्ट। अब देखिए आपने क्या बोला, आप थोड़ा करके बोल रहे हैं प्रेजेंट। मैं इसको साफ करके आपको थोड़ा सा मैं बताता हूँ, इसको गौर से देखिए आप बेटे, क्या चीज़ है ये सेक्रेसी क्या। 2 मिनट के अंदर आप समझ जाएंगे इस चीज़ को, एक्चुअली टेंस है क्या। आप बोल चुके हैं काम की स्थिति का अध्ययन है यह। अब देखिए थोड़ी मैं बोल रहा हूं कि प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस। आप देखो क्या है, आप प्रेजेंट टेंस माने वर्तमान समय के का काम, पास्ट बीते हुए समय का काम, सीधा ये स्पष्ट है, ये सीधा इसका रहस्य है। टेंस आपको वर्ब की ओर ले जाता है, वर्ब की ओर इशारा करता है। वर्ब ये कि हम प्रेजेंट के हैं, ये वर्ब इशारा करता है कि हम पास्ट टाइम के हैं ये, और आपका ये टेंस ले जाता है फ्यूचर, माने कि हम बीते हुए आने वाले समय के होंगे, होने जा रहे हैं। यानी कि टेंस का मतलब आप समय नहीं, इसकी हिंदी काल होती है, लेकिन आप इसको हमेशा जानेंगे कि यह वर्ब की ओर इशारा करता है। टेंस का मतलब क्रिया, टेंस का रहस्य मतलब वर्ब, और ये प्रेजेंट, ये पास्ट, ये फ्यूचर, ये समय को दर्शाता है। और इसके साथ जुटा हुआ जो शब्द है यह टेंस का मतलब क्रिया, और ये वर्ब होता है। याद रखिएगा, दिस इज द सेक्रेसी ऑफ टेंस। टेंस का यही रहस्य है। अगर यही अकेले प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर को दिखाता तो फिर प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर लाने की हमें जरूरत क्या थी, हम क्यों प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर लेंगे। इसीलिए ध्यान रखिएगा, टेंस का मतलब आज से आप समझेंगे, क्लियर हो जाएगा आपको कि टेंस का मतलब, इसका रहस्य मतलब काम यानी वर्ब, और प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर यानी ये समय, यानी ये टेंस यानी यह क्रिया किस समय का होगा, ये दर्शाने के लिए उसके साथ उसके पहले ये जोड़ दिया जाता है, और इसका मतलब टेंस से यह क्लियर हो जाता है कि यह क्रिया किस समय का है। ये है इसका रहस्य, टेंस का मतलब क्रिया, टेंस का मतलब वर्ब। और इसी प्रेजेंट का विश्लेषण आगे कई, इसको भी 4 भागों में बांटा गया। ये टेंस को 4 भागों में, वर्ब को की 4 स्थितियाँ, और 4 स्थितियाँ समय के हिसाब से ये 4 4 4 12 स्थितियाँ हैं सिर्फ, और 12 स्थिति वर्ब की है। और इस 12 स्थिति को ही हम टेंस के अंदर यानी वर्ब के अंदर लाके पढ़ते हैं, और जिस वर्ब में हम प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर जोड़ देते हैं, बस यही क्लियर होता है। दिस इज द सेक्रेसी ऑफ टेंस, कि टेंस का मतलब कभी आप समय नहीं, अगर समय समझेंगे तो ये प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर का कोई मूल्य नहीं रह जाएगा। इसका ये देने का मतलब है कि सीधा ये
वर्ब होगा। जब तक इसको वर्ब हम मान के टेंस का मतलब नहीं चलेंगे तो फिर प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर क्लियर नहीं हो पाएगा। तो यही था टेंस का रहस्य। और इसी को पढ़िए, आप देख लो यहाँ टेंस, ये कौन टेंस, तो प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट, ये टेंस कौन टेंस, टेंस मतलब कौन वर्ब, तो प्रेजेंट का। ये कौन टेंस, कौन वर्ब, तो पास्ट, पास्ट जोड़ना पड़ रहा है आपको, पास्ट टेंस, पास्ट टेंस का ये काम, ये काम। और ये कौन टेंस, तो फ्यूचर, फ्यूचर टेंस, फ्यूचर चल लेंगे, फ्यूचर टेंस मतलब फ्यूचर आने वाले समय का काम। क्लियर है, ये टाइम दर्शाएगा और टेंस का मतलब वर्ब होता है। आप इसी चीज़ को जानेंगे, ज़्यादा कुछ मैं नहीं बोलूँगा। और इसका विस्तार आप जानो, ढेर सारा विस्तार आ रहा है आपको आगे। आप कहते हैं प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट इम्परफेक्ट, इम्परफेक्ट मतलब अधूरा काम, परफेक्ट टेंस माने पूर्ण काम, ये चीज़ होता है इसका मतलब। और इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अनिश्चित काम, और उसी अनिश्चित काम प्रेजेंट का भी होगा, पास्ट का भी, फ्यूचर का भी होगा। इम्परफेक्ट यानी कंटिन्यूअस टेंस माने चलता हुआ काम, अधूरा काम, वो प्रेजेंट में भी होगा, पास्ट में भी होगा, फ्यूचर में। यही तो इसका पीछे से रहस्य है, यही इसका सीक्रेसी है, ध्यान रखिएगा। बस चलिए, तो टेंस का इंट्रोडक्शन में समाप्त किया। अब मैं आपको ले चल रहा हूँ टेंस, क्या चीज़, टेंस के प्रकार कितने होते हैं और क्या क्या, उस चीज़ को हम लोग जानते हैं आगे। और इसको आप अगले वीडियो में देखिए। मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन में दे रहा था, इंट्रोडक्शन ऑफ टेंस था। अब मैं आप ले चलूँगा टेंस के प्रकार, काइंड्स ऑफ टेंस, वहाँ जानिए। मैं छोटा छोटा वीडियो डाल रहा हूँ आपको, अब देखो इसको, मिनटों में देखो, अब बढ़िया से कंसेप्ट लो। चलो, तब तक ले आप तमाम बच्चों को धन्यवाद।